शांति। आज 1 नवंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने हम सब बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं। अब क्या कह रहे हैं? अकेला नहीं आता। अकेला हूं मैं, अकेला तो श्रृंगार कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाबा तो निराकार है। निराकार बिना मुख के कैसे बोल सकता है भला? तो बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर के फिर ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। अब मूल वतन में बैठकर बाबा कैसे हमारा श्रृंगार करेंगे? कैसे हमें बताएंगे कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम तो देह नहीं हो? तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे 1 और 2 बनकर के मिलकर के क्या बनते हैं? 12 बनते हैं। तो इसलिए मैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर ज्ञान रत्नों से तुम सबका श्रृंगार करता हूँ। और ऐसा श्रृंगार करते हैं बाबा जिससे हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी तो आपसे डायरेक्ट कनेक्शन है, हमें ब्रह्मा बाबा के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा की क्या जरूरत है, हमारा तो आपसे डायरेक्ट कनेक्शन है। तो बाबा क्या कहते हैं, ये क्या है? माया। ऐसे बच्चों को माया काट लेती है, नाक कान से पकड़ लेती है। अगर ब्रह्मा बाबा का रथ ही ना हो तो वो कैसे बोले? तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही शिव बाबा से हमें डायरेक्शंस मिलती हैं, ज्ञान रत्नों का हमारा श्रृंगार होता है। और आज बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर है, याद से। जब बाबा आए संगम पर तो पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा ने हमें बताया कि बच्चे आप आत्मा हो, ये देह नहीं हो। ये ज्ञान पहले कभी हमें मिला? बहुत सत्संगों में गए, बहुत कहीं कहीं गए, लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं, क्योंकि ये ज्ञान किसी को है ही नहीं। जब तक वो बाप ना आए तब तक वो बताए कैसे? तो बाबा आते हैं, हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे आप आत्मा हो और मैं तुम्हारा निराकारी पिता परमात्मा हूँ। मेरा नाम शिव है और तुम सब मेरे बच्चे सालिग्राम हो। तुम भी निराकारी आत्माएं हो। पर बाबा कहते हैं तुम बच्चे अपने आप को भूल गए हो। अब बाबा कहते हैं कि तुम अब अपने को आत्मा समझ मुझ एक को याद करो। जितना जितना आत्मा समझ हम उस एक को याद करते हैं, तो आत्मा पर जो मैल चढ़ी है, जो हमारे अंदर तमो प्रधानता आ गई, वो सब भस्म होने लग जाती है। तो जो आत्मा में जो रजोगुण आ गए, तमोगुण आ गए, वो सब धीरे धीरे भस्म होने लग जाते हैं और आत्मा कंचन बन जाती है। तो जैसी आत्मा कंचन वैसा शरीर, क्योंकि ये रूल है, जैसी आत्मा होगी वैसा ही शरीर होगा। इसमें कुछ हेर फेर नहीं हो सकता। कोई कहे कि हमारी आत्मा पवित्र है, नहीं, जैसी आत्मा होगी वैसा ही शरीर होगा। तो अब हमें क्या करना है? उस एक को याद करना है और अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना है इस संगम युग पर। इस संगम युग ही इतना कल्याणकारी युग है, जो 84 जन्म लेके हम नीचे उतरे, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। इस संगम युग पर हम तमो प्रधान से इस थोड़े से समय में हम बन जाते हैं सतो प्रधान। लेकिन सतो प्रधान कौन बनेगा? जो उस एक को याद करेगा। इसके लिए सब कुछ भूल जाओ, देखिए सब संबंध ध्येय सब भूल जाओ, सिर्फ अपने को बार बार याद दिलाना है कि मैं एक आत्मा हूँ और उस निराकार की संतान हूँ। जितना जितना अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करेंगे, हमारी आत्मा में जो संस्कार हैं, अनादि संस्कार हैं हमारे, प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, पवित्रता, सब हमारी इमर्ज होती जाएंगी। और साथ साथ जो 63 जन्मों का हमारे ऊपर जो बोझा चढ़ा, जो जो विकर्म हुए जाने अनजाने माया रावण के राज्य में रहते हुए, वो सब भस्म होते चले जाएंगे और आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तो अब सबको बनना है ना पवित्र।
क्योंकि पवित्र बनकर हमें पवित्र दुनिया में जाना है। पहले हम घर जाएंगे, फिर घर से सुखधाम में आएंगे। पवित्र बने बिगैर कोई घर नहीं जा सकता है, ये कंडीशन है। तो इसलिए हमें उस एक को याद करना है। उस एक को याद करने से क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो हम पवित्र बनेंगे, जो जन्मों जन्मों के पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। जो खाद पड़ गई रजों की तमों की, सब भस्म हो जाएगी। और याद करने से हमारी आयु बड़ी होती है। देखा है ना, जो हठ योगी सन्यासी हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी आयु होती है उनकी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी आ जाती है। देखा है ना हमने बहुत सारे के, क्योंकि वो तो सिर्फ हठ योग कर रहे हैं। यहाँ तो हमारा राजयोग है। तो सिर्फ हमें उसी जन्म के लिए आयु बड़ी नहीं मिलती है, हम 21 जन्मों तक पूरी आयु भोगते हैं। सतयुग में है 150 वर्ष की आयु, और त्रेता में है 125 वर्ष की आयु। कितनी बड़ी आयु हमें मिलती है। और एक और क्या होगा, याद से हम उस पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर जब आत्मा उस एक को याद करती है, मन मनाभव हो जाती है, तो पवित्र दुनिया के बाबा हमें मालिक बना देते हैं। बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। हमारा श्रृंगार होगा उस एक को याद करने से। श्रृंगार किससे होगा हमारा? हमारा श्रृंगार होगा गुणों से, दिव्यता से, शक्तियों से श्रृंगार करते हैं बाबा हमारा। और हम बहुत धनवान बन जाएंगे। अभी तो देखो सोना कितना महंगा है, और उस समय कपड़ों में भी सोने का धागा, ईंटें भी सोने की, महल सोने का, चारों ओर स्वर्ण बिखरा हुआ है। हम इतने धनवान होंगे। वहां पर जो प्रजा की भी प्रजा है, उसके पास भी बहुत धन है। तो सोचो वहां का जो मालिक है, जो साहूकार है, और जो महाराजा महारानी है, उनके पास कितना धन होगा। बाबा कहते हैं अकिचार धन है, अखुट धन है। कितने भाग्यशाली बन जाते हैं। तो पद्मा पदम भाग्यशाली कौन बनता है? जो उस एक को याद करने से, इन ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण करने से इस विश्व के मालिक बनते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण देखो कितने भाग्यशाली हैं। तो कैसे बने ये भाग्यशाली? बाबा ने आज हमें स्मृति दिलाई है, अच्छे से पाठ पक्का कराया है। कैसे बने ये भाग्यशाली जिनको इतना पूजा जा रहा है? सबसे ज्यादा पूजा होती है राधा कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की। यही तो है वो दोनों। ऐसा उन्होंने क्या किया? उन्होंने संगम पर उस एक की श्रीमत पर चला, उस श्रीमत को फॉलो किया, उस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ा, उस एक को याद किया। तो क्या बन गए देखो, लक्ष्मी नारायण बन गए। तो कितनी बड़ी कमाई की। तो ऐसी कमाई भला कोई कर सकता है? जो करेगा वो पाएगा। बाबा ने खुली छूट दी है। आपके सामने एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण बनना हो सो बनो। लेकिन बनेंगे कैसे? याद से। आज बाबा ने बताया कि तुम अब क्या बन गए हो? आस्तिक बन गए हो। पहले कैसे थे? हम नास्तिक थे। हम समझते थे कि जो पूजा पाठ नहीं करता ना वो नास्तिक है, और जो पूजा पाठ करता है ना वो आस्तिक है। बाबा ने कहा नहीं, तुम सभी नास्तिक थे। आस्तिक का अर्थ हमें समझाया। आस्तिक का मतलब क्या होता है? जो स्वयं को जानता है, और स्वयं के रचनाकार को जानता है, कि मैं रचना हूं उस रचयिता की। इस सारी सृष्टि चक्र को जो जान जाता है। मेन आता है, सृष्टि चक्र को जानना तो है पढ़ाई। और आस्तिक बनने का अर्थ है रचयिता और रचना का ज्ञान होना, कि मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। बस एक यही बात को जानना ही आस्तिक बनना है। बाबा जब हमें मिलते हैं तो हमें सच्चा सच्चा आस्तिक बनाते हैं, कि बच्चे तुम आत्मा हो, और मैं तुम्हारा पिता निराकार परमात्मा हूँ। अब तक बहुत शरीरों के पिता मिले तुम्हें, इतने जन्म लिए तो हर शरीर अलग, रूप रंग अलग, तो सबके पिता माता पिता भी अलग अलग थे। लेकिन सच्चा सच्चा पिता कौन था? मुझ आत्मा का, जो मैं स्वयं को भूली हुई थी। मुझे आत्मा का पिता वो परमात्मा है, अब वो आया है मुझे अपने संग ले जाने। तो इसलिए मुझे उसकी हर श्रीमत पर चलना है, और उसकी श्रीमत पर चलकर ऊंचे पद को प्राप्त करना है। और अपना सच्चा सच्चा पूरा पूरा श्रृंगार कराना है बाबा से। किसी भी गुण की, किसी भी शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए।
मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भवा। संगम युग के बहुत हमारे उत्सव होते हैं, मनोरंजन करते हैं, वो बहुत फेस्टिवल्स आते हैं, तो बाबा कहते हैं खूब मनाओ उन्हें। लेकिन कैसे मनाने हैं? बाप के साथ मिलन मनाते हुए, बाप की याद में रहते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन ना हो कि हम कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, जैसे अब दिवाली है, जैसे दिवाली है ना, आज दिवाली है, इस बार 2 दिवाली है ना, जैसे आज दिवाली है, तो ये नहीं कि हम खाली दिवाली दिवाली मना रहे हैं तो हमने बाबा को याद नहीं करते, तो बाबा को याद करते करते दिवाली मना रहे हैं कि बाबा देखो मुझे आत्मा की जोत जग गई, मेरे बाबा ने मेरी जोत जगा दी, वो प्रकाश का सागर मुझे मिल गया, जो मेरा इतना सुंदर श्रृंगार कर रहा है वो ज्ञान का सागर। अब मैं देखो बाबा के संग रहती हूँ, बाबा हमेशा मेरे साथ कंबाइंड रहते हैं, ऐसे ऐसे बाबा के साथ खेल पाल करते हुए, उसे रूरिहान करते हुए सारे फेस्टिवल्स मनाओ, मनोरंजन करो खूब। बाबा ने कहा संगम युग की दीपमाला की विधि क्या है, जो संगम युग की दिवाली आती है उसकी विधि क्या है, कि पुराना खाता जो कुछ भी हुआ पिछले जन्मों में हुआ, इस पुराने जन्म में जो हुआ, जो हमारा शुद्र जन्म था, सब कुछ खत्म, अब सब कुछ नया हो, एकदम सब कुछ नए संकल्प के साथ, शुद्ध संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ संकल्प करो। ये जो भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं, जो भी कमियां हैं, कमजोरी हैं, उसकी चेकिंग करो और उसे दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। अपनी आत्मा की ज्योति में और भी शुभता का, पॉजिटिविटी का घृत डालो। स्लोगन है, बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो। किसी ने मुझसे क्या कहा, किसी ने मुझसे क्या नहीं कहा, किसी भी प्रकार की बात में नहीं जाना है। सिर्फ किसको क्या देखना है, मैं कौन और मैं किसकी। मैं आत्मा अपने पिता की, मैं अपने बाबा की। वो सिर्फ इस संगम पर मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। तो इस पूरे संगम युग का एक एक सेकंड, सेकंड में कमाई करनी है, एक एक सेकंड का फायदा उठाना है। बाबा को हर क्षण याद करते रहना, बस बाबा बाबा करते जाओ। वो हमें इतना भरपूर करने आया है, इतना भरपूर करने आया है। बच्चे मैंने सारे अपने, मैं खुद सागर हूँ, सारे किनारे मैंने खोल रखे हैं, बस आप आओ तो सही। तो बस इसलिए हमें क्या करना, देखना है, खुद को देखना है और बाबा को देखना है, बस, और बाकी सब कुछ भूल जाना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।